अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आपके ज़ायक़ों में और रिज़्क़ में ढेरों बरकत अता फ़रमाए, आमीन। इसी दुआ के साथ आज की जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं पास्ता ट्यूना फ़िश के साथ। और ये रहा पास्ता जो मैं यूज़ कर रही हूँ और ये है ट्यूना फ़िश, रेडीमेड मिल जाती है, रेडी होती है। और ये पास्ता पेस्ट है। अब ये सारी चीज़ें किसी भी ब्रांड की इस्तेमाल कर सकते हैं और पास्ता किसी भी स्टाइल का ले सकते हैं। अमूमन जो फ़िश वाला पास्ता होता है रेड सॉस के साथ, वो स्प्रिल वाला जो पास्ता होता है वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मेरे पास आज यही था तो यही बना लेते हैं। और इस पे टाइमिंग जो है मेंशन है 12 मिनट मेरे पे लिखा हुआ है। आपके पास जो भी पास्ता हो, जो इंस्ट्रक्शन हो उसके मुताबिक आप उसको बॉयल करें तो पास्ता बहुत अच्छा बॉयल होता है। पास्ता ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए ना ही हार्ड। पास्ते को जब बॉयल करने लगें तो पानी बॉइलिंग कंडीशन पे होना चाहिए और साथ ही 1 टेबलस्पून नमक का और ऑयल का भी डाल दें। इससे पास्ता जो है स्टिकी नहीं होता। उसके अलावा अगर भूल जाएं तो ठंडा पानी भी डाल दें, उससे भी पास्ता स्टिकी नहीं होता। पास्ता हमारा रेडी हो गया तो जल्दी से हम जो हैं अब पास्ता की सॉस रेडी कर लेते हैं। तो उसके लिए जी मैंने ये कुछ लहसुन ले लिया है और 1 अदद प्याज है, मीडियम साइज़ का है। तो इसको पील ऑफ करके मैं इसको मशीन में ही चॉप कर लूँगी। करूँगी भी इकट्ठे ही क्योंकि दोनों को साथ में ही फ्राई करना है। तो कलर तो बिल्कुल भी नहीं लाना किसी को, बिल्कुल लाइट सा इनको फ्राई करना है। यही इटालियन फूड का कमाल है कि गार्लिक बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है और उसको कलर नहीं दिया जाता, जिससे अरोमा बहुत ज़बरदस्त आता है। इधर ऑयल डाल दिया है मैंने 2 से 3 खाने के चमचे और आप अपनी सॉस के अकॉर्डिंग डाल लें क्योंकि मैं ज़्यादा बना रही हूँ। और मैंने अभी लहसुन और प्याज जो चॉप करके रखे थे वो भी डाल दिए। इनको डार्क ब्राउन नहीं करना, बिल्कुल लाइट सा फ्राई करना है क्योंकि जितने भी इटालियन फूड या चाइनीज़ फूड होते हैं उनमें ब्राउन नहीं किए जाते प्याज। उसके बाद मैंने इसमें हाफ़ टेबल स्पून नमक का, क्योंकि पास्ते में भी नमक ऐड कर दिया था, और हाफ़ टेबल स्पून मैंने रेड चिली पाउडर अपना टेस्ट देने के लिए, हाफ़ टेबल स्पून पापरिका पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर डालने के बाद इसमें आधा कप गया है केचप का। और अब जा रही है जिसमें हाफ़ टेबल स्पून ब्लैक पेपर की। अब वाइट पेपर भी डाल सकते हैं मगर मैं ज़्यादातर ब्लैक पेपर ही प्रेफर करूँगी क्योंकि इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हेंस होता है। अच्छा, इधर जो ट्यूना फ़िश है मेरे पास 2-3 पैक थे 800 ग्राम के, और पास्ता जो है 1 पैकेट 500 ग्राम का। अगर आप 1 पैकेट बनाएं तो आप 3 पैक भी एक कर लें, यानी 500 ग्राम में 400 ग्राम का फ़िश ट्यूना फ़िश का 3 पैक डाल दें। और उसमें जो है केचप भी आप 2 खाने के चमचे डाल दें। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे ये इंग्रेडिएंट मिल जाएंगे। उसके बाद मैंने इसमें 1 ग्लास जो है ना पानी का ऐड कर दिया है क्योंकि उससे इसकी सॉस जो है ना अच्छी बन जाएगी। इसको करते हैं जी अब कवर और 7 से 8 मिनट मीडियम फ्लेम पे इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे पास्ता। पास्ता हो गया है रेडी। इसको कर लेते हैं अच्छे से मिक्स, और मिक्स करने के बाद इसको हम थोड़ी देर कवर कर कर छोड़ देंगे। उससे पहले इस पे आपको जो भी हर्ब पसंद हो, जिसमें मिंट, कोरिएंडर, पार्सले और बासलिक वगैरह, अगर इसमें से कुछ ना हो तो आप कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं। ये टेस्ट को बहुत ज़्यादा इन्हेंस करती है, बहुत ही प्यारी स्मेल आती है इससे। अगर आपने कभी नहीं ट्राई की, पास्ते पे आप अपनी देसी वाली कसूरी मेथी डालकर ट्राई करें, इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। तो पास्ता ज़रूर ट्राई करें, ख़ुद बनाकर खाएं, अपनी फैमिली को खिलाएं और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखें। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छी सी रेसिपी के साथ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी और चैनल में मज़ीद बेहतरी क्या होनी चाहिए। दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।